इस साल की शुरुआत से जारी ईएमआई में कमी का सिलसिला अगस्त में भी होम लोन ग्राहकों के लिए गुड न्यूज लेकर आ सकता है। इस साल फरवरी, अप्रैल और जून में आरबीआई ने 3 बार रेपो रेट में कमी का ऐलान किया, जिससे होम समेत ऑटो और पर्सनल के अलावा तमाम तरह के कर्ज सस्ते हो गए। इस साल फरवरी, अप्रैल और जून में आरबीआई ने रेपो रेट में कुल 100 बेसिस पॉइंट की कटौती की है, जिससे रेपो रेट 6.5% से घटकर 5.5% पर आ गया। इस कमी से बैंकों के पास भरपूर लिक्विडिटी हो गई है, जो उन्हें सस्ते लोन देने में मदद कर रही है। कई सरकारी और प्राइवेट बैंकों ने होम लोन की ब्याज दरें 7.3% से भी कम कर दी, जिससे ईएमआई में 1,000 से 1,500 रुपए तक की राहत मिली है और 50 लाख के लोन की ईएमआई अब घटकर 39,670 रुपए रह गई है। जिस तरह से महंगाई में कमी आ रही है, उससे ये भरोसा भी बढ़ता जा रहा है कि अगस्त की एमपीसी बैठक में भी आरबीआई 25 बेसिस पॉइंट की एक और कटौती का तोहफा दे सकता है। अब अगर ऐसा हुआ तो रेपो रेट 5.25% हो जाएगा और होम लोन की ब्याज दर 7% के करीब आ सकती है। ब्याज दरों में आ रही इस गिरावट का असर क्रेडिट ग्रोथ में तेजी के तौर पर सामने आ रहा है, जो जून में 10.4% बढ़ गई। एमएसएमई सेक्टर को मिले लोन्स में 19.3% और पर्सनल लोन सेगमेंट में 14.7% की ग्रोथ देखी गई है। कम ब्याज दरों का सबसे ज्यादा फायदा घर और कार खरीदारों को मिल रहा है। हालांकि अगस्त में होने वाली संभावित कटौती को लेकर कुछ एक्सपर्ट्स अभी भी कॉशियस हैं। कैपिटल इकोनॉमिक्स और दूसरी रिपोर्ट्स का मानना है कि भले ही महंगाई 2.1% पर आ गई है, लेकिन ग्लोबल अनिश्चितता, यूएस टैरिफ और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल की आशंका के चलते आरबीआई फिलहाल वेट एंड वॉच मोड में भी रह सकता है। लेकिन अगर ग्लोबल सिचुएशंस मन मुताबिक रही तो 2025 के आखिर तक लोन काफी सस्ते हो सकते हैं, जिससे ग्रोथ को बूस्ट मिलेगा और लोन डिमांड में लगातार तेजी भी आएगी। लेकिन अगर आपको घर खरीदने की कोई जल्दी नहीं है, तो फिर अभी साल के आखिर या त्योहारों तक इंतजार करना भी आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि तब तक 1-2 कटौती और की जा सकती है। हालांकि फिलहाल रेपो रेट में अगली कटौती जीडीपी डेटा, यूएस इंडिया ट्रेड डील और ग्लोबल कमोडिटी ट्रेंड्स पर निर्भर करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तृत।